जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कथा है वाल्मीकि रामायण की। तो वाल्मीकि रामायण में बालकांड में सर्वप्रथम जो वर्णन आया उसे वर्णन करते हैं कि नारद जी से सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि हे नारद जी, आप वर्णन करें कि सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने रामायण को कैसे रचा था। इस कथा को श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। ये शब्द सुनकर के नारद जी गदगद हो गए और नारद जी ने कहा, मुनियों, आपने इतना दिव्य प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो कहने लगे कि एक बार वाल्मीकि जी अपने दिव्य नित्य क्रियाओं के लिए नदी किनारे स्नान करने की ओर चल पड़े। अब स्नान करने की ओर चल पड़े तो स्नान करते हुए जिस तालाब की तरफ गए थे, देखा कि उस तालाब में क्रौंच पक्षी और पक्षिणी का जोड़ा, वो क्रौंच पक्षी का जोड़ा जल क्रीड़ा कर रहा है, जल क्लोल कर रहा है कि वाल्मीकि जी ने इतने उस पे प्रवेश ही करने वाले थे कि देखा कि एक शिकारी आया और उस शिकारी ने आकर के उस क्रौंच पक्षी के जोड़े को, उसमें से नर पक्षी को तीर मार दिया। जैसे ही नर पक्षी को तीर मारा तो इस विलाप को देख करके वो क्रौंच पक्षिनी रुदन करने लगी, रोने लगी और उसकी ओर, बधिक की ओर देखकर कहती है कि अरे बधिक, तुझे मेरे पति को मार करके क्या लाभ प्राप्त हुआ, क्या तुझे सुख प्राप्त हुआ। वो विलाप करने लगी कि वाल्मीकि जी स्वयं इस दुखास्य लीला को देख नहीं पाए और उन्होंने कहा कि अरे बधिक, तूने बिना किसी कारण के ही इस क्रौंच पक्षी का वध किया है, तो तुझे जीवन भर, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने कहा था क्रौंच द्वंद वियोगत्थ शोका श्लोक तत्व मागता। ये श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निकला था, जो प्रथम बार वाल्मीकि जी ने कहा कि तूने इस क्रौंच पक्षी को मारा है, तुझे जीवन भर कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। वाल्मीकि जी ऐसा कह कर के अपने शिष्य भारद्वाज से बोले कि अरे पुत्र, इन सब वस्त्रों को उठाओ और आश्रम की ओर चलो। अब भारद्वाज जी सब वस्त्रों को उठाकर आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि जी के मन में फिर भी शांति नहीं रही। वाल्मीकि जी थोड़े मन में मन में उनके अशांति का भाव आने लगा, क्योंकि उनका सारा ध्यान केवल उस श्लोक पर टिका था। वाल्मीकि जी सोचने लगे कि मेरे मुख से ये क्या चार शब्द निकले, वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। आकर के आश्रम में आए, ब्रह्मा जी का पूजन किया, प्रणाम किया। पूजन करने के पश्चात में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मेरे मन की दुविधा को मिटाओ। तो ब्रह्मा जी तुरंत ही सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पुत्र वाल्मीकि, तुम्हें किस बात का कष्ट है। तो ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, मेरे मुख से क्या शब्द निकले, मैं स्वयं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से जो निकला वो श्लोक था, और यही श्लोक, ये जो श्लोकबद्ध तुम्हारे मुख से शब्द निकले हैं, इसी कारण से अब तुम आगे चल के रामायण की लीला का रचन करो, रामचरित्र को रचन करो। अब तो यहाँ पर वाल्मीकि जी सोचने लगे कि प्रभु, मैं कैसे रामचरित्र को रचन करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी ही कृपा के अनुसार तुम्हारे मुख से ये चार शब्द श्लोकबद्ध होकर निकले थे, उसी प्रकार मेरी ही कृपा के द्वारा आगे भी तुम श्लोकों में उस लीला को, रामचरित्र लीला को रचन करो। यहाँ पर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया वाल्मीकि जी ने, और ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हुए कह कर के गए, तुम रामचरित्र लीला को त्रिकालदर्शी, तुम मेरी कृपा द्वारा बनोगे। ब्रह्मा जी की कृपा द्वारा त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी हो गए और रामायण की लीला को रचन करने लगे। जब रामायण की लीला रचन कर रहे थे तो 24,000 श्लोकों में रामायण की लीला को वाल्मीकि जी ने रचन की। तो वाल्मीकि जी ने इस प्रकार से रामायण को रचन किया था। अब नारद जी कहने लगे कि सनत कुमारों, मैंने आपको वर्णन किया कि कैसे वाल्मीकि जी ने रामायण को रचन किया। तो सनत कुमार इत्यादि बड़े ही सुनकर के प्रसन्न हुए, आनंदित हुए
तो आशा है आप सभी भी इस कथा को जाने होंगे, समझे होंगे कि वाल्मीकि जी ने रामायण का रचन किस प्रकार से किया था। तो आगे भी आप ऐसे ही आनंदित होकर के इन दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के प्रथम द्वितीय सर्ग का समापन होता है। तो आशा है आप सब ऐसे ही आगे आने वाले अन्य सर्गों को भी श्रवण करें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री